everyone, welcome to Creative Edge by Top Rankers. Myself Deepika Sharma. So let's start our today's topic. आज हम डिस्कस करेंगे कि नाटा की एग्जाम में ड्राइंग सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए, किस नंबर के कितने मार्क्स है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं ब्रोशर में क्या क्या आया हुआ है। पहले से एक्सप्लेन करा गया था कि 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन 3 अलग कैटेगरी के हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है ये है थोड़ा सरप्राइजिंग, क्योंकि इससे पहले नाटक में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है। 2024 में ये पहली बार होगा कि वो किसी 3D कंपोजिशन को एज अ मॉडल बनाने के लिए पूछेंगे। वो एक किट प्रोवाइड करेंगे आपको, और वो किट में डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होंगे। उनको आपको ज्वाइन करके एक कंपोजिशन क्रिएट करनी है, और क्या कंपोजिशन क्रिएट करनी है वो भी वो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कंपोजिशन एंड कलर टेस्ट, creating suitable composition for various situations and coloring them, rearranging various shapes in a visually appealing manner and coloring it suitably। तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन है 2D डिजाइन का, 2D कंपोजिशन का। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स से प्ले करना है, इसमें कलरिंग करना इंपॉर्टेंट है। हम आगे देखेंगे कि ये टॉपिक क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा आपको बेटा 25 मार्क्स का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज रिलेटेड टू स्केचिंग एंड कंपोजिशन। ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ उन्होंने मेंशन करा है ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब यहाँ कलरिंग नहीं करनी है। ये वाला क्वेश्चन है रिलेटेड टू सीन क्रिएशन मेमोरी ड्राइंग। ओके, तो आपको कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन वो गिवन होगी क्वेश्चन में, और उसको आपको बनानी है। जैसे उन्होंने बोला काइट फेस्टिवल, तो आपको काइट फेस्टिवल ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना चाहिए, ह्यूमन फिगर का नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये मेमोरी ड्राइंग वाला क्वेश्चन। थर्ड पार्ट पे आते हैं हम, विच इज रिलेटेड टू 3D कंपोजिशन। यहाँ उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग 3D कंपोजिशन फॉर द गिवन सिचुएशन यूजिंग द प्रोवाइडेड किट। ये किट प्रोवाइड करेंगे आपको, जिसमें डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल फॉर्म होंगे, लाइक सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, पिरामिड। इन सबको ज्वाइन करके आपको एक 3D कंपोजिशन क्रिएट करनी है। आप इन शेप्स को कट नहीं कर सकते हो, आपको एक ग्लू प्रोवाइड होगा, उस ग्लू की हेल्प से आप बस इनको ज्वाइन कर सकते हो। आपको एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर देंगे वो A4, उसके ऊपर आपको ये पूरी कंपोजिशन बनाना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके पेपर वाले प्रॉपर ड्राइंग के, और थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मॉडलिंग। देन हम आते हैं 2D डिजाइन पे। 2D डिजाइन में क्या करना होता है, तो बेटा इससे रिलेटेड आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है क्रिएट एन इंटरेस्टिंग 2D कंपोजिशन यूजिंग अ मोटिव ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। तो ये है बेटा इसका सॉल्यूशन, कुछ इस तरीके से होगा। एक 2D कंपोजिशन बनाना है तो ऑब्वियसली हमें शेप्स का यूज करना पड़ेगा। उनने मेंशन करा है कि मोटिव का यूज करना है। मोटिव कुछ भी हो सकता है, या तो वो फ्लावर हो सकता है, या वो लीफ हो सकता है, वो बर्ड हो सकता है, या कोई एनिमल हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको भी बनाना है 2D। तो हमने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ उस मोटिव को अरेंज करा, और हमने फिर उसको कलर करा है। तो यहाँ पर जो सामने स्क्रीन पर आपको इस कंपोजिशन में कलर करा हुआ दिख रहा है, यहाँ हमने यूज करा है प्लास्टिक क्रियॉन्स का। बिकॉज अगर आप पेंसिल कलर यूज करेंगे तो वह आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट करेगी एग्जाम में, और उसकी जगह आप प्लास्टिक क्रियॉन्स यूज करोगे तो वो आपका टाइम बचाएंगे, और एज कम्पेयर टू पेंसिल कलर ये कलर्स ब्राइट भी दिखते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था पहले क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है create an interesting 2D composition using various type of bulb and color it as you prefer। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरियस शेप्स बनाए हैं बल्ब के, और उनके इंस्पिरेशन भी लिए हमने नॉर्मल ज्योमेट्रिकल शेप से। जैसे ये हमने बनाया है सर्कल से, इसके इंस्पिरेशन लिए हमने रेक्टेंगल से, इसको हमने बनाया है ओवल शेप का। ठीक है, अब ये कंपोजिशन के बैकग्राउंड में हमने टाइल पैटर्न बनाया है कि जो हमारा फोरग्राउंड है और जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट दिखे, और फोरग्राउंड हाईलाइट हो, इसलिए हमने बल्ब में सारे वार्म कलर का यूज करा और बैकग्राउंड में सारे कूल कलर का यूज करा है। तो जब भी आप कोई 2D कंपोजिशन सॉल्व करो तो आपको कलर स्कीम भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिएट एन इंटरेस्टिंग 2D कंपोजिशन
ऑफ अ फ्रूट बास्केट। तो ये है बेटा फ्रूट बास्केट। नॉर्मली लोग सोचेंगे कि आप हमेशा साइड व्यू बनाओ फ्रूट बास्केट का, ऑब्वियसली उसको 2D में भी बना सकते हो आप, बट अगर हम टॉप व्यू दिखाए तो यहाँ हमारे पास मतलब ज्यादा फ्रीडम है फ्रूट्स को अच्छी तरीके से दिखाने की। फिर इस कंपोजिशन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इस पे देखो रिदमिक लाइंस का यूज करा है, लिमिटेड कलर लिए हैं, अगेन फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का यूज करके हमने इस कंपोजिशन को इंटरेस्टिंग बनाया है। अब फ्रूट बास्केट का लुक देने के लिए इसकी डबल आउटलाइनिंग कर दी है और 2 हैंडल भी बना दिए कि एक प्रॉपर टॉप व्यू लगे ऑफ अ फ्रूट बास्केट। अब ये कंपोजिशन में बेटा बहुत ज्यादा फ्रूट भी नहीं बनाने हैं और ऐसे ही फ्रूट्स का यूज करना जिसको आप सिंपली 2D रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन 2D डिजाइन, डिजाइन अ 2D बैग फॉर एन इंडियन वेडिंग फंक्शन। अब ये है 2D डिजाइन का क्वेश्चन, बट यहाँ पर हम प्रॉपर सिमेट्री शो कर रहे हैं। हमें एक कंडीशन दी गई थी कि एक इंडियन वेडिंग के लिए बैग डिजाइन करना है, तो सबसे पहले तो हमने बैग का आउटर स्ट्रक्चर 2D बनाया, उसमें भी हम कोई सा भी शेप ले सकते हैं, एक हैंडल बनाया, देन उसके अंदर जो हमने मोटिफ यूज करे वो टिपिकल इंडियन मोटिफ यूज करे। ठीक है, तो यहाँ ये इमेज बनाई है और उसी का रिफ्लेक्शन उधर है, ये मिरर इमेज है जो हमने सिमेट्री क्रिएट करी है। अब बैग में और मोटिफ में डिफरेंस देने के लिए कलर स्कीम अलग अलग यूज करी है। पिकॉक में हमने सारे कूल कलर्स यूज करे हैं और बैग को थोड़ा सा लेदर लुक देने के लिए हमने पीछे ब्राउन कलर प्लस येलो ऑकर कलर यूज करा है। तो इस तरीके से बेटा 2D डिजाइन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे सीन क्रिएशन मेमोरी ड्राइंग विथ प्रॉपर सायोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मेमोरी ड्राइंग के क्वेश्चंस आएंगे। सैंपल क्वेश्चन पहला देखते हैं हम। You are seated just behind the driver in a local bus, giving you a clear view of an entire bus. Describe the scene from your perspective. उन्होंने कंडीशन बोल दी है कि आप कहाँ पर हो, आप किस तरीके से बैठे हो, आपको क्या दिख रहा है, बस ये आपको इमेजिन करके बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है ना। सबसे पहले तो ये पूरी कंपोजिशन बनी है इन 1 पॉइंट परस्पेक्टिव, बिकॉज सारी लाइंस जाके किसी एक वेनिशिंग पॉइंट पर मर्ज हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिंगल वेनिशिंग पॉइंट है। फिर अगर हम होराइजन लाइन की बात करें तो सारे सिटेड ह्यूमन फिगर का हेड एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, जो आपका हेड है उसी हेड के लेवल में सारे ह्यूमन फिगर्स का हेड आ रहा है, बट जो पर्सन स्टैंडिंग है ऑब्वियसली वो आपके आई लेवल से ऊपर दिखेगा। अब आपके जस्ट पीछे बस ड्राइवर बैठा है, आप उसके जस्ट पीछे बैठे हो, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? थ्रू नीज एंड थाई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिख रहा है? तो ये बस का पीछे का स्ट्रक्चर है, ये साइड का स्ट्रक्चर है, ये साइड का स्ट्रक्चर है और डिफरेंट ह्यूमन फिगर्स है। ज्यादातर आपको फोकस करना है फोरग्राउंड में, इसलिए हमने पीछे जाते हुए ह्यूमन फिगर बहुत रफ बनाया। ठीक है, तो आपके पास जितना टाइम होगा उस अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सैंपल क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रॉ द कॉबलर, गार्डनर, बलून सेलर एंड अ कारपेंटर एज दे वर्क। 4 अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को काम करते हुए दिखाना है। तो पहले तो ये सोचना है कि आप किस चीज को कहाँ पर प्लेस कर सकते हो, तो ये है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये सीन भी देखा जाए तो ये प्रॉपर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया हुआ है ना, और हमें वेनिशिंग पॉइंट दिख रहा है इस ह्यूमन के पीछे और यहाँ से सारी लाइंस बाहर निकल रही है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो चीज आगे होती है वो बड़ी दिखती है, जो चीज पीछे जाती हुई होती है वो छोटी दिखती है। जैसे ये ट्री यहाँ बड़ा दिख रहा है, ये ट्री यहाँ छोटा दिख रहा है, एक और छोटा ट्री होता इसके पीछे तो वो इतना छोटा दिखता। ठीक है, अब यहाँ हमने इसको वर्क करते हुए दिखाया है, इसके जस्ट पीछे इसको वर्क करते हुए दिखाया है, यहाँ इसको दिखाया और इस सीन को बैलेंस करने के लिए इसको वर्क करते हुए दिखाया। इस सीन को थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए हमने यहाँ 2 ह्यूमन फिगर और बनाए हैं और पीछे बिल्डिंग वाला स्ट्रक्चर दिया है कि एक थोड़ा सा रियलिस्टिक सीन लगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें वैसे तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर का बोला गया है, नॉर्मल कलर यूज नहीं करने को बोला गया है, बट ये एक थोड़ा सा सैंपल क्वेश्चन है। इलस्ट्रेट अ सीन फ्रॉम एन इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेशन। तो ये है वो सीन। अब ये सीन बना है बेटा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। वाई? बिकॉज आप देखोगे तो ये है सेंट्रल लाइन, हाफ सीन इधर के साइड जा रहा है और हाफ सीन उधर की साइड जा रहा है, मतलब यहाँ पर हमने 2 वेनिशिंग पॉइंट्स का यूज करा है, इसलिए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में पूरा सीन है। अब जो हमने
ट्रक बनाया है, पीछे की बिल्डिंग्स बनाई है, वो प्रॉपर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है और इसके आसपास ह्यूमन फिगर्स बनाए, तो जो ह्यूमन फिगर सेंटर में होंगे वो थोड़े बड़े दिखेंगे और जो ह्यूमन फिगर्स पीछे जाएंगे मतलब टूवर्ड्स वेनिशिंग पॉइंट वो थोड़े छोटे दिखेंगे, और जो चीज फोरग्राउंड में है उसको थोड़ा बड़ा और क्लियर बनाना है एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, यू आर एन आंट इन अ हाफ ओपन पिज्जा बॉक्स, ड्रॉ द सीन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड यूज एनी रेंडरिंग टेक्निक ऑफ योर चॉइस। ये सीन हमने बनाया हुआ है 3 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मिक्सचर। एक इंसेक्ट के लिए पिज्जा का अंदर का सेक्शन, पिज्जा बॉक्स के अंदर का सेक्शन एक रूम के इक्वल है, बट रूम के बाहर जो ऑब्जेक्ट रखे होंगे वो ऑब्वियसली उसके हाइट से बहुत ज्यादा बड़े होंगे, इसलिए वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दिखेंगे। तो पिज्जा उसके लिए फ्लोर हो गई, पिज्जा की टॉपिंग उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई, और ये हाफ ओपन पिज्जा बॉक्स उसके लिए सीलिंग बन गया। तो हाफ सीन हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया है और थोड़े दूसरे एलिमेंट हमने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है 3D कंपोजिशन ड्राइंग। ये 3D मॉडल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये ड्राइंग वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ मैंने बहुत सारे सैंपल निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इनकी 2D कंपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आप, तो ये है हमारा टॉपिक 3D कंपोजिशन। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे सैंपल निकाले हुए हैं, आप इनको देख के प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सबसे पहले हम ये वाला सीन देखते हैं। इनमें डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को हमने अरेंज करा है और इसमें प्रॉपर सायोग्राफी करी है। ठीक है, हमने यहाँ एक लाइट सोर्स को इमेजिन करा है, उसकी हेल्प से हमने फिर इनकी शेडो कास्ट करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्टिल लाइफ जैसा है, इसके प्रैक्टिस आप खुद घर पर भी कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे ऊपर नीचे रख के उसको सेम एज इट इज ड्रॉ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी 3D कंपोजिशन की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पर एक बॉटल बनाई है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर हमने एक जग रखा है, उसके सामने एक बॉल है, और ये रखा हुआ है एक पतले से क्यूबॉइड पर प्लेटफॉर्म पर। इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे, create a stable 3D composition with the two cubes, one cuboid and one pyramid all made up of glass। यहाँ उन्होंने कंडीशन बता दी हमको कि ये सारी चीजें किससे बनी है, ग्लास से बनी है। तो पहले तो हमने इस कंपोजिशन को 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया है, इसलिए हमें क्यूब्स की कॉर्नर्स विजिबल है। ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट लुक देने के लिए हमने इसमें शेडिंग बहुत लाइट करी है, और ज्यादा ये ट्रांसपेरेंसी इसकी शेडो से क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक स्टेबल कंपोजिशन बनानी थी, इसका मतलब ये नहीं था कि आप पिरामिड के ऊपर ये सारी चीजें रख दो। तो हमने नीचे बड़े स्ट्रक्चर रखे, उसके ऊपर छोटा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर सबसे छोटा स्ट्रक्चर की पूरी कंपोजिशन स्टेबल कंपोजिशन बने। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्रिएट अ स्टैटिक 3D कंपोजिशन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्म्स, 4 कैंडल 1 ग्लास क्यूब। ठीक है, यहाँ भी कंडीशन गिवन है कि हमें बनाना क्या है। तो 4 कैंडल्स हमने एज अ पिलर यूज करी है और उसके ऊपर हमने बनाया है क्यूबॉइड, और इसकी प्रॉपर सायोग्राफी करी है, तो आपको देख के समझ आ रहा होगा। यहाँ हमने लाइट सोर्स का यूज करा है, तो लाइट सोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसकी शेडो कास्ट हो रही है। ठीक है, और शेडो भी प्रॉपर टेक्निकली शेडो कास्ट हो रही है, यूं नहीं कि हमने बस नीचे सरफेस पे थोड़ी सी डार्क शेडिंग कर दी तो वो शेडो हो गई। देन हम आते हैं हमारी नेक्स्ट चीजों पर। आपको अलग अलग मटेरियल की शेडिंग किस तरीके से होती है, डार्क ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस कैसे दिखे, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। तो ये ये जो दो ड्राइंग है ये आपके इसी काम में आएगी। यहाँ पर देखो हमने अलग अलग कलर के मटेरियल को अलग अलग शेडिंग से रिप्रेजेंट करा है। बॉटल डार्क थी तो हमने इसमें जितनी भी टोन्स लगाई वो सारी डार्क थी। ये वाला जो कप था ये ब्राइट था एज कंपेयर टू बॉटल और पीछे वाला ऑब्जेक्ट, तो इसकी जितनी भी शेडिंग थी हमने लाइट बनाई है। फिर आते हैं हम ये वाले क्वेश्चन पे, यहाँ भी आपको इजीली कलर से डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्लास की चीज प्रॉपर ग्लास की दिख रही है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट नॉर्मल दिख रहा है, बुक का कवर अलग दिख रहा है, फ्रूट अलग दिख रहा है। तो आपको थ्रू शेडिंग ये मटेरियल डिफरेंस भी देना आना चाहिए, और ये होगा ओनली प्रैक्टिस से। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप फाइन होते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, वापस आपको अलग अलग मटेरियल की प्रैक्टिस करनी थी।
तो देखिए, आप ये किसी ड्रेपरी की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी ग्लास की, कुकी की, प्लास्टिक की और वुड की। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट शेडिंग करके 3D कंपोजिशन में मास्टर हो सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगेन दो सैंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने 4 सिलेंडर यूज करे हैं, एक बड़ा क्यूबॉइड है, उसके ऊपर दो छोटे क्यूब्स है और उसके ऊपर दो पिरामिड्स है। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है इस चीज से रिलेटेड, तो इसको भी देख के आप प्रॉपर कंपोजिशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉपिक पर। ये दोनों क्वेश्चन वो है जो जेई बियाग में आ चुके हैं। जेई बियाग में जो 3D कंपोजिशन पूछते हैं वो नाटर से थोड़ी सी सिमिलर हो सकती है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल है प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स के, यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इधर कारपेंट्री टूल्स है, उनको हमने कंपोज करा है और फिर प्रॉपर इसकी शेडो कास्ट करिए। देन हम आते हैं नेक्स्ट चीज पर, 3D कंपोजिशन। अब ये है प्रॉपर 3D मॉडल वाली चीज। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, सैंपल जो आपको एग्जाम में चीजें वो प्रोवाइड करेंगे वो बनी होगी फॉर्म की। ठीक है, और उनकी साइज भी छोटी छोटी होगी। यहाँ जो पीछे सैंपल दिखाया हुआ है ये किसी दूसरे मटेरियल के हैं, बट इनको किस तरीके से अरेंज करना है हम ये देख के, इमेज देख के समझ सकते हैं। जैसे उनने आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट करनी है, तो शायद हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से अरेंज करके क्रिएट कर सकते हैं। या वो बोले कि आपको सिमेट्री शो करना है, तो ऑब्वियसली हम इस तरीके से सिमेट्री शो कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म्स को देख के हम कुछ और चीजें बना सकते हैं। वो ये भी बोल सकते हैं आपको कि आपको एक लिविंग स्पेस बनाना है, तो हम इन फॉर्म का यूज करेंगे सोफा, चेयर, कबर्ड क्रिएट करने में। नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये है एक और एग्जांपल और ये है एक और एग्जांपल। ऑब्वियसली आप किसी भी शेप, किसी भी फॉर्म को किसी से भी ज्वाइन कर सकते हो थ्रू ग्लू। तो आप एक नॉर्मल वर्टिकल स्ट्रक्चर भी बना सकते हो या तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। बट आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होगी, तो ट्राई करना कि कोई आप प्रॉपर एक वर्टिकल स्ट्रक्चर ही बनाओ और उनका अच्छे से इजीली, मतलब प्रॉपरली एक दूसरे से पेस्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा दो और सैंपल्स है आपके लिए कि आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, किस तरीके से शेप्स को, सॉरी फॉर्म्स को आप पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन हमारी ये वाली कंपोजिशन और ये वाली कंपोजिशन, आप इस तरीके से भी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज हमने सीखा कि नाटना में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको वापस बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमने 2D डिज़ाइन कवर करा था, देन हमने सीन क्रिएशन कवर करा था, देन हमने 3D कंपोजिशन करी थी विच इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर ड्राइंग, है ना। और उसके बाद हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखे कि 3D मॉडल में हमें बनाना क्या है। फिर आपको जैसा क्वेश्चन मिलेगा वहाँ, उस अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो आगे जितने भी मैंने सैंपल दिखाए आपको, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके इन ड्राइंग को प्रॉपर बना सकते हो और अपनी ड्राइंग में प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर टॉपिक्स है जिनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आगे आपको क्या देखना है और क्या चाहिए।